गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू आवर चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम 10वीं क्लास का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उड़ने की दो कहानियाँ, जिसमें पहली कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, शीगल के बारे में है। दूसरी कहानी द ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले कोई भी चैप्टर की हिंदी समरी आपके दिमाग में होनी चाहिए। हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान, समरी ऑफ द लेसन इन हिंदी, यानी पाठ का सारांश आपके दिमाग में होना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम पहली कहानी। ध्यान दीजिए, एक छोटा सा समुद्री कौवा होता है जो अपने माता पिता, दो भाइयों और एक बहन के साथ उड़ने से डर जाता है। वो पठार के नीचे विशाल समुद्र को देखकर डर जाता है और सोचता है कि उसके पंख उसके उड़ने में सहायता नहीं करेंगे, इसलिए वो पठार पर वापस आ जाता है। उसके माता पिता उसको उड़ाना चाहते हैं, लेकिन वो डर जाता है। उसकी माँ उसको उड़ने में मदद करती है। इस प्रकार से वो अपनी पहली उड़ान करता है। अब प्यारे विद्यार्थी, इसकी इंग्लिश में समरी देखेंगे और इंग्लिश में समरी आपको याद होने से आप बोर्ड में कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं। देयर इज अ स्मॉल यंग सीगल दैट फियर्स टू फ्लाई विथ इट्स पेरेंट्स, टू ब्रदर्स एंड अ सिस्टर। एक बार एक छोटा सा समुद्री कौवा जो अपने माता पिता, दो भाइयों और बहन के साथ उड़ने से डर जाता है। इट फियर्स टू सी द वास्ट एंड विशाल शी अंडर द लेज। वो पठार के नीचे विशाल समुद्र को देख डर जाता है। इट थिंक्स दैट इट विंग्स विल नेवर सपोर्ट इट टू फ्लाई। वो सोचता है कि उसके पंख उसके उड़ने में सहायता नहीं करेंगे। सो इट रिटर्न्स बैक टू द लेज, इसलिए वो पठार पे वापस लौट आता है, सिट्स देयर और वहाँ बैठ जाता है। इट्स पेरेंट्स वांट टू मेक इट टू फ्लाई। उसके माता पिता उसे उड़ाना चाहते हैं। ओनली इट्स मदर हेल्प्स इट टू मेक इट फ्लाई। उसकी माँ ही केवल उसके उड़ाने में सहायता करती। ओनली इट्स मदर हेल्प्स इट टू मेक इट फ्लाई। थस इट कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट फ्लाइट। इस प्रकार से थस इट कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट फ्लाइट, इस प्रकार से वो अपनी पहली उड़ान पूरा करता है। क्वेश्चन आंसर देखिए। हाउ मैनी, पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द यंग सीगल फील ऑन हिज फर्स्ट फ्लाइट। उस छोटी से समुद्री कौवे ने अपनी पहली उड़ान पर कैसा महसूस किया। हाउ डिड द यंग सीगल, यंग सीगल का मतलब छोटा समुद्री कौवा, फील का मतलब अनुभव किया, ऑन हिज फर्स्ट फ्लाइट, अपनी पहली उड़ान पर। छोटी से समुद्री कौवे ने अपनी पहली उड़ान पर कैसा महसूस किया। आंसर देखिए, बहुत इजी हैं, छोटे छोटे आंसर है, 2-2 नंबर के। द यंग सीगल फेल्ट वेरी हैप्पी ऑन हिज फर्स्ट फ्लाइट। छोटा सा समुद्री कौवा अपनी पहली उड़ान पर बहुत खुश हुआ। ही स्क्रीम्ड विथ हैप्पीनेस, वो प्रसन्नता खुशी से चिल्लाया, चीखा। ही टर्न हिज बिग साइडवेज, उसने अपनी चोंच इधर उधर की, एंड काउड हैप्पीली, और खुशी से काव काव किया। एक बार वापस समझा रहा हूँ। द यंग सीगल फेल्ट वेरी हैप्पी ऑन हिज फर्स्ट फ्लाइट। छोटा समुद्री कौवा अपनी पहली उड़ान पर बहुत खुश हुआ, फेल्ट नहीं हुआ। ही स्क्रीम्ड विथ हैप्पीनेस, वो प्रसन्नता से चीखा, स्क्रीम एंड चीखना। ही टर्न हिज बिग साइडवेज, उसने अपनी चोंच इधर उधर की, एंड काउड हैप्पीली, और प्रसन्नता से काव काव की। अब हमारा दूसरा प्रश्न ध्यान दीजिए। व्हाट डिड द पेरेंट्स ऑफ द सीगल टीच देयर टू सन एंड डॉटर दैट डे। उस दिन समुद्री कौवे के माता पिता ने उसके दो पुत्रों और पुत्री को क्या सिखाया। व्हाट डिड द पेरेंट्स ऑफ द सीगल टीच देयर टू सन्स एंड डॉटर दैट डे। उस दिन समुद्री कौवे के माता पिता ने उनके दो पुत्रों और पुत्री को क्या सिखाया। आंसर बहुत ईजी है, ध्यान दीजिए। The parents of the seagull were perfecting their children in the art of flight. माता पिता अपने बच्चों को उड़ने की कला में उन्हें पूर्ण कर रहे थे, परफेक्ट कर रहे थे। The parents of the seagull were perfecting their children in the art of flight.
माता पिता अपने बच्चों को उड़ने की कला, आर्ट ऑफ फ्लाइट का उड़ने की कला में परफेक्ट कर रहे थे। दे टोट देम हाउ टू डाइव फॉर फिश, उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया मछली के लिए कैसे मतलब गोता लगाएं, एंड हाउ टू स्किम द वेव्स, और लहरों को छूते हुए कैसे उड़े। क्या सिखाया अपने बच्चों को? दे टॉट देम हाउ टू डाइव फॉर फिश एंड हाउ टू स्किम द वेव्स, उन्होंने अपने बच्चों को मछली के लिए गोता लगाना और लहरों को छूते हुए उड़ना सिखाया। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए और याद कर लीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम अगला चैप्टर एन फ्रैंक डायरी जल्दी आप तक पहुंचा सके। अगला क्वेश्चन है थर्ड, व्हेन डिड द यंग सीगल बिकम अफ्रेड, छोटा समुद्री कौवा कब डर गया? व्हेन डिड द यंग सीगल बिकम अफ्रेड का मतलब डर गया। आंसर ध्यान दीजिए, क्या आंसर है इसका? बहुत इजी है। द यंग सीगल बिकेम मीन हो गया, अफ्रेड डर गया। द यंग सीगल बिकेम अफ्रेड व्हेन इट रैन फॉरवर्ड टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, ब्रिंक एंड किनारा, लेज इन पठार। छोटा समुद्री कौवा डर गया जब वो पठार की ओर आगे बढ़ा, दौड़ा। एंड सो बीनीथ द वास्ट सी, और नीचे विशाल समुद्र देखा। इट थॉट दैट इट्स विंग वुड नॉट सपोर्ट इट टू फ्लाई, और उसने सोचा कि उसके पंख उसकी उड़ने में सहायता नहीं करेंगे। एक बार वापस समझा रहा हूँ। द यंग सीगल बिकेम अफ्रेड व्हेन इट रैन फॉरवर्ड इन आगे टू ब्रिंक ऑफ द एज, और छोटा समुद्री कौवा डर गया जब वो पठार के किनारे पर दौड़ता हुआ आगे गया और अपने नीचे बहुत विशाल समुद्र देखा तो वो डर गया। इट थॉट दैट इट्स विंग वुड नॉट सपोर्ट इट टू फ्लाई, उसने सोचा कि उसके पंख उसकी उड़ने में सहायता नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी ध्यान दीजिए, व्हाई डिड द यंग सीगल प्रिटेंड टू स्लीप, छोटा समुद्री कौवे ने सोने का बहाना क्यों किया? Why did the young seagull pretend का मतलब बहाना, to sleep and सोने का, क्यों सोने का बहाना किया? आंसर आपके सामने है। The young seagull pretended to sleep because it was very hungry, छोटी समुद्री कौवे ने नींद का बहाना किया, सोने का बहाना किया, क्योंकि वो बहुत भूखा था। It had not eaten anything for last 24 hours, उसने पिछले 24 घंटों से कुछ नहीं खाया था। It wanted to attract the attention of its family towards it, वो अपने परिवार का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता था। It wanted to attract यानी खींचना, attention यानी ध्यान, towards यानी अपनी ओर। वापस समझाऊँ एक बार, ध्यान दीजिए। The young seagull यानी why did the young seagull pretend to sleep, छोटा समुद्री कौवे ने सोने का बहाना क्यों किया? आंसर, The young seagull pretended to sleep because it was very hungry, छोटे समुद्री कौवे ने सोने का बहाना किया क्योंकि वो बहुत भूखा था। इट हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर लास्ट 24 आवर्स, उसने पिछले 24 घंटों में कुछ नहीं खाया। इट वॉन्टेड टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ इट्स फैमिली टुवर्ड्स इट, और वो अपने परिवार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलना। Why was the young seagull afraid to fly? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखना, छोटा समुद्री कौवा उड़ने से क्यों डर गया? आंसर बहुत इजी है। The young seagull was afraid to fly because it was very timid यानी कायर, छोटा समुद्री कौवा उड़ने से डर गया क्योंकि वो बहुत कायर था, टिमिड था। It thought that its wing would not support it to fly, उसने सोचा कि उसके पंख उसकी उड़ने में सहायता नहीं करेंगे, और इट वुड ड्रॉन इनटू द सी, वो समुद्र में डूब जाएगा। एक बार वापस समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। वाई, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, छोटा समुद्री कौवा उड़ने से क्यों डर गया? द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज वेरी टिमिड, छोटा समुद्री कौवा उड़ने से डर गया क्योंकि वो बहुत कायर था। इट थॉट दैट इट्स विंग वुड नॉट सपोर्ट इट टू फ्लाइट, उसने सोचा कि उसके पंख उसकी उड़ने में सहायता नहीं करेंगे। ये टू नहीं है, ध्यान रखना, टू हटा देना। इट वुड ड्रॉन इनटू द सी, और वो समुद्र में डूब जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, द साइट ऑफ द फूड मेडेड हिम
भूख के दृश्य ने उसे पागल कर दिया। व्हाट डज दिस सजेस्ट, ये बात क्या सुझाव देती है? व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फ्लाई फाइनली फ्लाई, किस बात ने समुद्री कौवे को आखिर उड़ने में विवश किया? हिंदी देखिए। भूख के, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड के लिए और तैयार करना आपको, फर्स्ट सेकंड थर्ड टेस्ट ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। भूख के दृश्य ने उसे पागल कर दिया, ये बात क्या सुझाव देती है? समुद्री कौवे को उड़ने के लिए किस बात ने विवश किया, कंपेल किया? कंपेल यानी विवश, ध्यान रखना। द साइट ऑफ द फूड मेडेन हिम, इट सजेस्ट दैट इट वॉज वेरी हंग्री। भूख के दृश्य ने पागल कर दिया, ये बात सुझाव देती है कि वो बहुत भूखा था। और इट हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर लास्ट 24 आवर्स, और उसने पिछले 24 घंटों से कुछ भी नहीं खाया था। When its mother came to it with a piece of fish, जब उसकी माँ उसके पास मछली का टुकड़ा लेके आई, it dived on it, वो उस पर झपटा, and learn how to fly, और उड़ना सीख गया। Only its hunger, केवल उसकी भूख ने, compel it to fly, केवल उसकी भूख ने उसे उड़ने के लिए विवश किया। इसको, उस समुद्री कौवे को उड़ने के लिए किसने विवश किया? उसकी भूख ने। तो आंसर इस तरह से आपको अच्छी तरह से लिखना है। द साइट ऑफ द फूड मेडेन हिम, भूख के दृश्य ने उसे पागल कर दिया। इस सजेस्ट दैट इट वॉज वेरी हंग्री, ये बात सुझाव देती है कि वो बहुत भूखा था। इट हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर लास्ट 24 आवर्स, और वो पिछले 24 घंटों से कुछ नहीं खाया था। When its mother came to it with a piece of fish, जब उसकी माँ एक मछली के टुकड़े को लेकर उसके पास आई, it dived on it, वो उस पर झपटा, and learned how to fly, और वो उड़ना सीख गया। Only its hunger compelled it to fly, केवल उसकी भूख ने उसे उड़ने के लिए विवश किया। अगला 7वां प्रश्न है, Why did the young seagull's parents threaten it and cajole it to fly? छोटा समुद्री कौवे के माता पिता ने उसे धमकी क्यों दी? थ्रेटन का मतलब धमकी देना, और क्यों उसकी खुशामद की? कैजोल का मतलब खुशामद करना, राजी करना। Why did the seagull's parents threaten it and cajole it to fly? यानी समुद्री कौवे के माता पिता ने उसे धमकी क्यों दी और उसको उड़ने के लिए क्यों उसकी खुशामद की? आंसर बहुत इजी है। The seagull's parents threatened and cajoled it because the young seagull was afraid to fly. समुद्री कौवे के माता पिता उन्होंने उसको धमकी दी और उसकी खुशामद की, क्योंकि वह उड़ने से डर गया था। It thought that its wing would not support it to fly. उसने सोचा उसके पंख उसकी उड़ने में सहायता नहीं करेंगे। Its parent wanted that it might learn to fly by any means. उसकी माता पिता चाहते थे कि वो हर हालत में, any means का मतलब हर हालत में उड़ना सीखे। Its parents wanted that it might learn to fly by any means. उसकी माता पिता चाहते थे कि वो किसी भी हालत में उड़े, यानी किसी भी हालत में उड़े। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, Why could the young seagull not rise again from the green sea after landing on it? छोटा समुद्री कौवा उस हरे महासागर से उतरने के बाद दोबारा क्यों नहीं उड़ सका? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। Why could the young seagulls not rise again from the green sea after landing on it? यानी समुद्र पर उड़ने के बाद वो वापस दोबारा क्यों नहीं उड़ सका? आंसर बहुत इजी है। The young seagulls couldn't rise again from the green sea after landing on it. छोटा समुद्री कौवा समुद्र हरे महासागर पर उतरने के बाद वापस नहीं उड़ सका, बिकॉज इट वॉज वेरी हंग्री एंड वीक, क्योंकि वह बहुत भूखा और कमजोर था। इट वॉज टायर्ड ऑफ डूइंग मैनी एक्सरसाइज ऑफ फ्लाइंग, क्योंकि उसने उड़ने की कई एक्सरसाइज की थी, इसलिए वो थक गया और कमजोर हो गया, इसलिए वापस हरे महासागर से दोबारा नहीं उड़ पाया। The young seagull couldn't rise again from the green sea after landing on it. समुद्री कौवा, छोटा समुद्री कौवा समुद्र हरे महासागर पर उतरने के बाद वापस दोबारा नहीं उड़ सका। क्यों? Because it was very hungry. Because it was very hungry and weak. क्योंकि वो भूखा और कमजोर था। It was tired of doing many exercise of flying. उसने उड़ने की बहुत एक्सरसाइज की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, What was the reaction of his family on the seagulls soaring successful? यानी समुद्री कौवा के सफलतापूर्वक उड़ने ऊंची उड़ान भरने पर उसके परिवार ने क्या प्रतिक्रिया की, क्या रिएक्शन किया? What was the reaction? क्या प्रतिक्रिया की of his family? उसके परिवार ने क्या रिएक्शन किया उस ऑन सीगल्स सोरिंग, सोरिंग उड़ना सक्सेसफुल, यानी
समुद्री कौवे के सफलतापूर्वक उड़ने पर उसके परिवार ने क्या प्रतिक्रिया की? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, तैयार कर लीजिए। समुद्री कौवे के सफलतापूर्वक ऊंची उड़ान भरने पर उसके परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी? बहुत इजी है। When the seagull learned to fly, जब समुद्री कौवा उड़ना सीख लिया, all the members of his family felt very happy, उसके परिवार के सभी सदस्य बहुत खुश हुए। They began to fly around him, वे सब उसके चारों ओर उड़ने लगे। They began to praise him, वे सब उसकी प्रशंसा, praise का मतलब प्रशंसा करना, ध्यान रखना, वे सब उसकी प्रशंसा करने लगे। They were offering him द पीसेज ऑफ डॉग फिश, और वे सब उसे एक डॉग फिश की टुकड़े को ऑफर करे थे, उसे भेंट करे थे। वापस समझा रहा हूँ। When the seagulls learned to fly, जब समुद्री कौवा उड़ना सीख लिया, all the members of his family felt very happy, उसके परिवार के सभी सदस्य बहुत खुश हुए। They began to fly around him, वे सब उसके चारों ओर उड़ने लगे। They began to praise him, वे सब उसकी प्रशंसा करने लगे। They were offering him the pieces of a dog fish, और वे उसको डॉग फिश के टुकड़े भेंट करने लगे। अगला क्वेश्चन हमारा 10, हाउ वॉज द यंग सीगल फोर्स्ड टू फ्लाई, छोटा समुद्री कौवे को किस प्रकार से उड़ने को बाध्य किया गया? फोर्स यानी बाध्य करना, छोटा समुद्री कौवे को किस प्रकार उड़ने के लिए विवश या बाध्य किया गया? आंसर ध्यान दीजिए। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई विथ हिज फैमिली, छोटा समुद्री कौवा अपने परिवार के साथ उड़ने से डर गया था। He was bit timid, bit in थोड़ा, timid in कायर, वो थोड़ा कायर था। He didn't want to fly, वो उड़ना नहीं चाहता था। But it was very hungry, लेकिन वो बहुत भूखा था। But it was very hungry, लेकिन वो बहुत भूखा था। It had not eaten anything for last 24 hours, उसने पिछले 24 घंटों में कुछ नहीं खाया। When his mother came to him with a piece of fish, जब उसकी माँ एक मछली के टुकड़े को लेकर उसके पास आई, due to hunger, भूख के कारण, ड्यू टू का मतलब के कारण, भूख के कारण, इट डाइड ऑन द पीस ऑफ द फिश, वो भूख के कारण उस मछली के टुकड़े पर झपटा। इट्स विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, उसके पंख बाहर फैल गए। इट बिगेन टू फॉल, वो नीचे गिरा। एंड लर्न टू फ्लाई, उड़ना सीख लिया। ओनली हंगर फोर्स इट टू फ्लाई, केवल उसकी भूख ने उसे उड़ने के लिए बाध्य किया। किसने? केवल उसकी भूख ने। समझ पाया? और अच्छी तरह से आप इसको वापस पढ़ना, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना, ताकि हम समय समय पर अगला वीडियो आप तक पहुंचा सके। और साथ ही अगर आपके मन में अच्छी अंक लाने की इच्छा हो रही है तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखें, हर लेसन को तैयार करिए, निश्चित रूप से आपके अच्छे नंबर आएंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सीगल डू आफ्टर फेलिंग इन द मेकिंग फ्लाइट, उड़ान भरने में विफल होने के बाद समुद्री कौवे ने क्या किया? What did the seagull do? समुद्री कौवे ने क्या किया आफ्टर फेलिंग इन द मेकिंग फ्लाइट, और उड़ान भरने में असफल होने के बाद? बहुत इजी है। He bent his head, उसने अपना सिर नीचे किया। And ran back to the little hole under the leaves, और पठार के उस छोटे से छेद में वापस चला गया। Where he slept last night, जहाँ वो पिछली रात को सोया था। He bent his head and ran away back to the little hole under the leaves, उसने अपना सिर नीचे किया और वापस उसी पठार की छेद में वहाँ चला गया जहाँ वो पिछली रात सोया था। तो जब वो उड़ने में असफल रहा तब उसने ऐसा किया। ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न भी आते हैं और याद करना। Which sight maddened to the young seagull, यानी कौन से दृश्य ने समुद्री कौवे को पागल कर दिया? विच साइड मेडन, मेडन का मतलब पागल कर दिया। विच साइड मेडन द यंग सीगल, आंसर देखिए, किस दृश्य ने छोटा समुद्री कौवे को पागल कर दिया? आंसर है बहुत इजी प्यारे विद्यार्थियों, द यंग सीगल हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर लास्ट 24 आवर्स, छोटे समुद्री कौवे ने पिछले 24 घंटों में कुछ नहीं खाया था। इट वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत भूखा था। हिज मदर वॉज टीयरिंग अ फिश इन फ्रंट ऑफ हिम, उसकी माँ उसके सामने मछली के टुकड़े को चीर रही थी। इट ऑल्सो लाइक टीयरिंग द फिश लाइक हिज मदर, वो भी अपनी माँ की तरह मछली के टुकड़े को चीरना पसंद करता था। द साइट ऑफ फूड बैडनिंग, भूख के दृश्य ने उसे पागल कर दिया। किस दृश्य ने उसे पागल किया? भूख के दृश्य ने। द यंग सीगल्स हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर लास्ट 24 आवर्स, छोटी समुद्री कौवे ने पिछले 24 घंटों में कुछ नहीं खाया। इट वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत भूखा था। हिज मदर वॉज टीयरिंग अ फिश इन फ्रंट ऑफ हिम, इन फ्रंट ऑफ हिम इन उसके सामने, उसकी माँ उसके सामने मछली के टुकड़े को चीर रही थी। इट ऑल्सो लाइक टीयरिंग फिश लाइक हिज मदर, वो अपनी माँ की तरह वो भी मछली के टुकड़े को
जीना पसंद करता था। द साइट ऑफ फूड मेड हिम, भूख के दृश्य से पागल कर दिया। प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा एक भाग लेसन 2 फ्लाइंग स्टोरी का एक भाग था, हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब हम आगे हमारा दूसरा भाग द ब्लैक एरोप्लेन पढ़ेंगे। ध्यान रखिए, आप यहाँ तक तैयार कर लीजिए। अगला कुछ ही मिनटों में दूसरा द ब्लैक एरोप्लेन में आपको समझाऊंगा। साथ ही आप एक बात का विशेष ध्यान रखें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम टाइम टू टाइम अगले वीडियो भेज सकें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच अगेन एंड टेक केयर, गुड बाय।